इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। जैसे मैंने भी सीखा कि मेरी बालकनी में कौन सा पौधा सरवाइव करेगा और कौन सा नहीं। मेरी बालकनी ऐसी है कि इसमें सर्दियों में तो पौधे चल जाते हैं, मगर गर्मियों के पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। तो आजकल अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा फेवरेट प्लांट कौन सा है, तो मैं कहूँगी जेड प्लांट। जब से मैंने जेड प्लांट लगाया है, मुझे किसी और प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरी बालकनी में इतने अच्छे से सर्वाइव करता है कि मैं पूरी बालकनी इसी से भरने वाली हूँ। ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट था, जिससे मैं मल्टीपल करने वाली हूँ। और इस प्लांट को मैं दूंगी एक टोपियरी का शेप। तो उसके लिए मैंने इसको काटना शुरू कर दिया है। इसको काटते काटते सच कहूँ तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुशी था और इसकी ब्रांचेस मोटी मोटी हुई थी। फाइनली इसको मैंने काटा है। ऊपर का पोर्शन तो कट गया है, लेकिन अभी नीचे का बाकी है। ऊपर का काटते काटते हालत ख़राब हो गई। कैंची से भी नहीं कट रहा था, बहुत मोटी मोटी ब्रांचेस थी। फिर भी मैंने इसे काटा है और आज मैं इतने सारे मल्टीपल कर लूँगी इनको कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। मैंने सिर्फ 2 प्लांट्स खरीदे थे लास्ट ईयर। एक 50 रुपये का मिला था और एक 60 रुपये का, और उन्हीं से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं कि मेरी पूरी बालकनी जेड प्लांट से ही भर गई है। क्योंकि यहाँ पर कोई और पौधा सरवाइव कर ही नहीं पाता। ये पीछे जो आप रेलिंग कह लें या फिर प्लांटर स्टैंड कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपको आखिरी में दिखाई देगा, तो देखना ज़रूर। तो ये बची हुई है मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेस, जो कि मैंने अभी कट की हैं, और इनको भी मैं रीयूज़ करूँगी। और नीचे वाले पोर्शन में से निकालते निकालते तो मेरी हालत ख़राब हो गई, सच कहूँ तो। और अब ये पूरा काटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये जब बुशी हो जाएगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और इन बचे हुए ब्रांचेस से मैं एक बनाने वाली हूँ मोर। हालांकि ये अभी बनेगा नहीं, लेकिन ये टाइम लेगा। और इसके लिए मैंने जो एक लंबी सी ब्रांच थी और घनी थी, उसको मैंने पीछे लगा दिया है, और आगे के पोर्शन के लिए मैंने कुछ ब्रांचेस इकट्ठे कर लिए हैं। इकट्ठा करने के बाद मैंने उसको लगा दिया है, और इसको उसका जो फ्रंट पार्ट है ना, जहाँ मोर का मुंह होता है, वहाँ पे लगाऊंगी मैं एक तार से सपोर्ट देने के लिए। उसको सपोर्ट दूंगी मैं एक वायर से। तो उसको वायर से मैंने एक सपोर्ट देने के लिए लिया है पतली सी वायर, और उसको मैंने मोड़ के लगाया है। जैसे कि ये पतली सी एक वायर है, और इसको मैंने वहाँ पे लगा करके उसको सपोर्ट दे दिया है। और अभी भी मेरे पास इतनी सारी ब्रांचेस बची हुई हैं जेड प्लांट की, क्योंकि वो प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी था। वो 1 साल पुराना था और मैंने उसे कटिंग की भी नहीं है। और आजकल अगर सच कहूँ तो मेरा फेवरेट काम है जेड प्लांट लगाना। वो इतना इजीली मल्टीपल हो जाता है और इतनी जल्दी लग जाता है, और उसके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो मिट्टियाँ हैं वो वेल ड्रेन नहीं है, और यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही अजीब सी है। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ प्लांट ना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब बची हुई ब्रांचेस को मैंने लिया है, और इनके नीचे के हिस्से में जितनी भी पत्तियाँ थी मैंने उनको तोड़ दिया है, और ये ऊपर का पोर्शन रह गया है, और नीचे सारी पत्तियाँ हटा दी है मैंने। इनको भी मैं लगाऊंगी, पर इनको मैं एक शेप दे करके लगाऊंगी। इनको शेप देने के लिए मैंने इनको चोटी की तरह गुथा है। चोटी की तरह गुथने के बाद मैंने इसको धागे से बांध लिया है। धागे से नहीं, कपड़े से बांधा है। कपड़े से बांधने के बाद मैं इसको लगाऊंगी एक पॉट में। और ये काम करते करते मैं इतना थक गई थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इतना टाइम लग गया ना, सच कहूँ तो 2-3 घंटे तो आराम से लग ही गए थे, सिर्फ मुझे ये जेड प्लांट को इधर से उधर करने में। और मेरे प्लांट जो है ना, वो इतने सारे हो गए कि मेरी पूरी बालकनी में अब रखने के लिए जगह नहीं बची है। अब मुझे मेरी बालकनी के लिए बहुत ज़्यादा जेड प्लांट नहीं चाहिए, बस इन्हीं को मुझे बुशी करना है, और वो है इतना बुशी करना है कि वो लटक जाए। फिर मेरी बालकनी का जो लुक है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इसको मैंने इस तरीके से बांध लिया है, और इसको मैं लगाऊंगी। ऊपर से भी बांधा है और नीचे से भी बांधा है। इसको फिर मैं लगाऊंगी एक पॉट में। और पॉट में लगाने के लिए मैंने पुराने पॉट लिए हैं, क्योंकि मेरे जितने भी सर्दियों के प्लांट्स थे ना, वो सारे ख़त्म हो गए, और मेरे छोटे छोटे पॉट्स जो थे वो सारे
ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। तो उनमें सब में मैं जेड प्लांट ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करने वाली किसी नए प्लांट में। मैं नए प्लांट लगाती हूँ और वो ख़राब हो जाते हैं। अब पता नहीं मिट्टी में ख़राबी है या क्या। और ये मैंने एक दूसरी ब्रांचेस ली हैं, इनकी भी मैंने सारी पत्तियां हटा दी है और इनको भी मैंने एक शेप दे करके बांध लिया है। बांधने के बाद मैं इसको भी एक पॉट में लगाऊंगी। कई बार होता क्या है ना कि ब्रांचेस ना टूट जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, कई ब्रांचेस टूट गई बनने के बाद भी, और फिर वो सूख गई क्योंकि उन तक पानी पहुंचा ही नहीं। तो कुछ ब्रांचेस जो है ना इनमें से मेरी सूख जाती हैं। और जो ये इनके छोटे छोटे से पत्ते हैं ना उनको भी लगा दूंगी मैं, लेकिन वो सर्वाइव कर नहीं पाते अगर उनको सही से पानी नहीं मिले तो। मेरे केस में भी यही होता है, जब भी मैं घर पर नहीं होती हूँ तो वो सूख जाते हैं। और ये रहा मेरा एक छोटा सा पॉट, इसमें मैंने लगा दिया है। और खुदाई करने के लिए तो सही बताऊँ मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, जो भी मुझे मिल जाए। और ये रहा मेरा दूसरा पॉट, इसमें भी मैं दूसरा लगाऊंगी जिसको मैंने शेप दे करके रखा है। तो अभी तक मैंने 3 प्लांट बना लिए हैं। एक को मैंने टोपियरी का शेप बनाया है, और एक मैंने बनाया है मोर, एक को मैंने अभी लगाया है, और चौथा ये लगाने जा रही हूँ। और इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त है ना, ये वेल ड्रेन्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। और यहाँ इतनी ख़राब मिट्टी है ना कि पौधे सर्वाइव कर ही नहीं पाते। अभी भी मेरे पास इतने सारी कटिंग्स बची हुई हैं, तो सोचे अब मैं इसका क्या करूँ। इसको लगाते लगाते मैं थक गई। अब इसमें क्या करा है मैंने जो छोटी छोटी पत्तियाँ थी ना और छोटे छोटे जो टुकड़े काटे थे मैंने, उन सबको मैंने लगा दिया है इन छोटे छोटे पॉट्स में। और उसके बाद बारी आती है मैं अपने पौधों को धोती कैसे हूँ। मेरे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इन सबको लेकर के आती हूँ अपने बाथरूम में और यूज़ करती हूँ मैं अपना हैंड जेट। ये सारे प्लांट्स मेरी बालकनी के हैं, क्योंकि मेरी बालकनी में कोई पौधा सर्वाइव नहीं करता, तो ये सारे के सारे जेड प्लांट हैं। इनको क्लीन करने में मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, लेकिन लाने और ले जाने में मैं थक गई। मैं अपने सारे प्लांट्स ऐसे ही बाथरूम में लाके साफ़ करती हूँ हैंड जेट से। इससे होता क्या है कि मेरा पानी सेव हो जाता है। इन पौधों में पानी भी डल जाता है, ये नहा भी लेते हैं और ये चमक भी जाते हैं। तो ओवरऑल मेरी मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन मेरा पानी बच जाता है। जब आप किसी वाटर स्कार्स एरिया में रहते हैं ना, तो आपको पानी की बचत करनी ही पड़ती है। मैं अपने सारे प्लांट्स और ये ऐसे ही प्लांटों को धोती हूँ। और ये रही मेरी बालकनी, जहाँ पे मैं अपने सारे पौधों को रखूँगी, जो कि मैंने अभी धो लिए हैं। इनको धोने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही चमक गए हैं, और अब लगाऊंगी मैं अपनी रेलिंग में, जो कि मैंने साफ़ करके रखी है। यहाँ पर मेरे जेड प्लांट के अलावा कोई प्लांट सर्वाइव नहीं करता, तो ऑलमोस्ट जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं ना उनको मैं हटाने वाली हूँ।